सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एपी एडीयू। सो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का। तो हम इसे डिस्कस करते हैं। आइए, ये बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। 1.5 बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और फिर 3 क्वेश्चन के 4 पार्ट दे रखे होंगे। तो आज हम इस छोटी सी एक्सरसाइज को कवर करते हैं और आज इस एक्सरसाइज को कवर करने के बाद हमारा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है क्लास 9 का। यस फ्रेंड्स, सो लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या कहता है इसमें? क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड। पहले क्वेश्चन में दे रखा है हमें फाइंड करना है, वैल्यू दे रखी होगी हमें, नंबर दे रखे हैं। तो इसका पहला पार्ट हमें क्या दे रखा है, देखिए 64 की पावर 1/2। या ये हमारा पहला पार्ट दे रखा है। तो बेसिकली ये हमने इसे इस टॉपिक को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट और पावर्स, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, जो हमने क्लास 8, 7, 6 में पढ़ते आ रहे हैं हम। तो हम इसमें भी हमें पता ही आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही छोटी सी फाइंड, ये जो फाइंड दे रखा है बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो हम इसे एक सेकंड में कर देते हैं। 64 किसका स्क्वायर होता है फ्रेंड्स? 8 8 8 64। सो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2। तो इधर टू कट गया, क्या बचा? 8 की पावर 1 इक्वल टू 8 8 की पावर 1 8 इंटू 1 8। सो दिस इज योर आंसर। सेकंड पार्ट क्या कहता है? हाँ, सेकंड पार्ट 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5 सॉल्व। सो आपको पता करना चाहिए 32 की पावर 1/5 है, तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5 करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। 2 की पावर 5 35 होती है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स। सो 2 2 4, 2 या 8, 2 16, 2 या 32 दे रखा है। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, देन we get 2 की पावर 1 equal to 2. This is your answer. Now third part is 125 की पावर 1/3। yes 1/3। so इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमें लगता है कि ये 5 की पावर 3 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 5 multiplied by itself 3 times, then we get 125. so this is 5 की पावर 3 and 1/3, then 3 से 3 cancel, then we get 5 की पावर 1 equal to 5. this is your answer. so यहाँ पे हमारा छोटे छोटे 3 पार्ट हमारे सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट के कंप्लीट होते हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे हमने क्वेश्चन सेकंड के। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में भी फाइंड दे रखा है हमें, वैल्यूज दे रखी है, हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? इसमें दे रखा है 9 की पावर 3/2। या 9 की पावर 3/2। देखो अभी हमें ऊपर वैल्यू दे रखी थी, बट इसके न्यूमरेटर में जो पावर में वैल्यू दे रखी थी, इसके न्यूमरेटर में 1 दे रखा था हर जगह। यहाँ पे बस हम एज इट इज ऐसे ही सॉल्व करना है। 8 की स्क्वायर लेके ऐसे सब में डिवाइड करें, जैसे 2 की पावर 5 इंटू 1/5 करा, 5 की पावर 3 इंटू 1/3 करा। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, बट ऊपर की पावर जो है वो डिवाइड नहीं होगी, न्यूमरेटर डिवाइड नहीं होगा इसके पावर से। तो वो न्यूमरेटर एज इट इज लिख देंगे, फिर इसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे एज इट सेल्फ। सो 9 की पावर जैसे देखो, ये 3 का स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर कर लिया हमने, फिर 3/2। सो ये 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन वी गेट 3 की पावर 3 इक्वल टू 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख देता हूँ मैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, देन वी गेट 27 एंड दिस इज योर आंसर 27। इस पार्ट का आंसर 9 की पावर 3/2, इसका आंसर होगा 27। यस फ्रेंड्स। सो अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का क्या कहता है, ये आप देख लेना, मैं बता दे रहा हूँ। ये आपको फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। दिस इज क्वेश्चन सेकंड। ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है आपका फर्स्ट पार्ट, एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट। इसमें दे रखा है 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5, दिस इज 2। सो सॉल्व करते हैं। देखो 32 की पावर 2/5, 2 की पावर 5 is equals to 32, then 2 की पावर 5 into 2/5, 5 से 5 cancel, then we get 2 की पावर 2 means 2 into 2, so answer is 4. this is your answer, 4 is your answer. this is question second part second. yes, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज लग रही है ना, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है भी ये।
अभी हम इसे रफ करते हैं, फिर हम क्वेश्चन पार्ट थर्ड देखते हैं क्या कहता है। एक चीज़ मैं भूल चुका हूँ यहाँ पे लिखना, ताकि उससे आपको भी समझ नहीं आएगा मैं क्या करा रहा हूँ। क्या भूल गया, यही तो भूल गया, एक्सरसाइज 1.5। ये पता ही नहीं रहेगा तो हम कोई भी बुक खोल के ढूंढेंगे, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा, एक्सरसाइज पता ही नहीं है। तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन सेकंड पार्ट थर्ड में थे ना, क्वेश्चन सेकंड पार्ट थर्ड। व्हाट इज पार्ट थर्ड में दे रहा है 16 की पावर 3/4। अब आप देखो यहाँ पे जैसे 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 होता है, वैसे 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है। मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 2 8 2 16, देन 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल, देन वी गेट 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, सो द आंसर इज 8। फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें दे रखा 125 की पावर -1/3। अब कुछ कह रहे होंगे भाई, अभी तक तो न्यूमरेटर पॉजिटिव आ रहा था, पहले तो न्यूमरेटर आए जिसमें केवल 1 था, फिर न्यूमरेटर आया जिसमें ऊपर की डिजिट चेंज हो गई, अब न्यूमरेटर आ रहा है जिसमें 1 तो है बट उसमें साइन चेंज हो गया, माइनस आ गया। इसमें क्या करेंगे, तो मैं इसमें कह रहा हूँ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, आंसर लाएंगे फिर इसको अपॉन में कर देंगे, जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा 1 अपॉन कर देंगे, जो भी आंसर आएगा अपॉन कर देंगे। देखते हैं तो ये किसकी पावर है, तो 5 की पावर 3 इक्वल टू 125 होता है, पता है ना, तो लिख देते हैं 5 पावर 3 इंटू 1 -1/3, 3 से 3 कैंसिल, व्हाट वी गेट 5 की पावर -1, क्या कहा अपॉन में लिख देंगे, तो अपॉन में क्या होगा 1/5। दिस इज योर आंसर, 5 की पावर -1, देन वी कन्वर्ट इट इनटू कन्वर्ट मीन्स 5 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही मानेंगे, तो फिर ये 1 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, तो फिर ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। यस फ्रेंड, दिस इज योर आंसर 1/5। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन थर्ड, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर। सो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं क्या कहता है। इसमें देखो अभी तक क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड में हमने फाइंड करा, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें सिंप्लीफाई करना है, इसमें वैल्यूज थोड़ी 2-3 डिजिट में दे रखी है, 2 डिजिट में, तो क्या दे रखी है 2 की पावर 2/3 इंटू, ये देखो इसमें साइन दे रखी है डॉट, जिसका मतलब होता है इंटू 2 की पावर 1/5। अब देखो यहाँ मैं आपको क्या बताऊँ यार, अगर ये जो नीचे जो दे रखा है 2, अगर ये सेम है तो इसे एज इट इज लिख दो, अगर यहाँ पे ये डिफरेंट रहेगा तो 2 इंटू, अगर यहाँ पे 3 रहता 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, 3 की पावर 1/5, तो हम 2 इंटू 3 फिर उधर 2/5 प्लस 1/5 करते हैं। अगर यहाँ पे ये सेम दे रखा है, जैसे ये जो नीचे डिजिट दे रखी है पावर के नीचे, क्या बोलते हैं इसे याद नहीं आ रहा, तो ये जो भी डिजिट दे रखा है यहाँ पे नीचे, अगर ये सेम है तो इसे आप एज इट इज लिख दो, और अगर बीच में इंटू का साइन है मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो इसके पावर्स दिए गए हैं इसको आप ऐड कर दो, सिंपल। अगर पावर के नीचे की जो डिजिट दी गई है, दोनों तीनों 3 होते हैं, 4 टर्म होती है, 2 टर्म होते हैं, अगर उनका पावर के नीचे की जो डिजिट दी गई है अगर वो सेम है तो उसे आप एज इट इज लिख दो, और उनकी अगर पावर्स डिफरेंट हैं तो आप पावर्स को ऐड कर दो। ये किस में करेंगे हम, इनटू में, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे इनटू है और पावर्स डिफरेंट है तो ऐड कर देते हैं। 2/3 पावर डिफरेंट रहे या सेम रहे, हमें ऐड ही करना है मल्टीप्लाई में। 1/5 2 3 5 का एलसीएम 15 होगा, आई थिंक 3 5 5 2 10 प्लस 5 3 3, सो दिस आंसर इज 2 13/15। आंसर एक बार आप लोग चेक कर लेना, ये होगा आंसर 2 3 5 5 3 15, 3 5 5 2 10 प्लस 5 3 3 1 3, आई थिंक दिस इज द आंसर 2 पावर 13/15। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। अब देखो सेकेंड पार्ट में 1/3 की पावर 3 होल पावर 7, क्या है ये, क्या है ये, देखो
अगर ये 1/3 है तो आपको ऐसा नहीं लगता अगर ये 3 हम ऊपर ले जाएं 1 नीचे ले जाएं तो ये 3 हो जाएगी? कैसे कैसे? क्योंकि अभी हमने जब 1/5 5 लिया था तो हमने 1/5 करा था। नहीं, ये फोर्थ पार्ट का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अभी हमें एग्जांपल मिला था 125 हमारा आंसर आया था 5/3 -1/3 3 से 3 कैंसिल 5 हमें मिला था 5 जब हमने 5 लिखा तो हम इसे पॉजिटिव करने के लिए इस 1 को ऊपर लेके गए 1/5 को नीचे कर दिए तो ये जो पावर थी ये प्लस हो गई। तो अगर यहाँ पे ये पावर प्लस में नीचे है, अगर मीन्स 5 नीचे है तो अगर ये 5 ऊपर जाएगा तो 5 की पावर माइनस होना जाएगी। तो अगर 3 है और अगर ये 3 की पावर ऊपर जाती है 1 नीचे आता है तो ये 3 की पावर -3 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 1 थी, ये ऊपर गया तो 5 की पावर -1 हो गया। तो वैसे अगर यहाँ पे 3 की पावर 3 पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। ये 1 लिखो चाहे मत लिखो, आपकी मर्जी। फिर होल पावर क्या है 7, तो 3 को 7 3 21 -21, दिस इज योर आंसर। अगर आप चाहते हो कि आंसर पॉजिटिव में लिखो तो क्या करना है, नीचे तो 1 होता है सबको पता है, लिखो चाहे मत लिखो। तो आप क्या करोगे, नीचे 1 है तो 1 के ऊपर ले जाओ 1/3 पावर 21। तो 3 की पावर -21 1/3 की पावर 21 दोनों आंसर सही है, आपका जो मन वो लिखो। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ये अच्छी टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आते हैं इससे क्वेश्चन एक्सपोनेंट एंड पावर से चैप्टर 1 से। देख लो ये 3 की पावर -21 या फिर 1/3 की पावर 21। थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, हाँ हो जाने चाहिए। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, ये भी बहुत ईजी सा है। 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/3 1/3 है 1/4 है 1/4 11 की पावर 1/4 सॉल्व करते हैं। 11 की पावर 1/2 प्लस माइनस हो जाएगा 1/4। ये पावर के नीचे का डिजिट सेम है 11 तो 11 ही लेते हैं। 1/2 प्लस साइन है माइनस हो जाएगा। तो 11 कितना हो गई है एलसीएम 2 × 2 4 होगा एलसीएम 2 - 1 देन वी गेट 11 की पावर 1/4। दिस इज योर आंसर 11 की पावर 1/4 या दिस इज योर आंसर। नाउ कैन आई रब इट? हाँ रब करते हैं। अभी ये वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन लिखना है, देख लो ये सॉल्यूशन है। अब हम आ चुके हैं अपनी आखिरी पार्ट पे, आखिरी प्रश्न के लास्ट पार्ट क्या कहता है लास्ट पार्ट 7 की पावर 1/2। देखो अभी मैं आपको बता रहा था ना डॉट मीन्स इनटू कर दो 8 की पावर 1/2। होमवर्क दे दूं या फिर करा दूं या होमवर्क दे दूं? करा दे। देखो अभी तक हमें ऊपर के पावर्स जो थे पावर्स वो डिफरेंट मिल रहे थे। तो अगर बीच में इनटू का साइन था तो डिफरेंट पावर्स को ऐड कर दे रहे थे। अगर वो सेम पावर होते तभी भी हम ऐड ही करते। बट यहाँ पे हमें पावर के नीचे की जो डिजिट दे रखी है वो डिफरेंट दे रखी है। अभी तक हमें क्या था 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 5/2, मतलब पावर के नीचे का डिजिट सेम था तो उसको हम एज इट इज लिख दे रहे थे। बट अब यहाँ पे तो पावर के नीचे की डिजिट डिफरेंट दे रखी है और ऊपर का पावर सेम दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, मैंने आपसे बताया था अभी जल्दी ही। तो इन दोनों को इंटू कर देंगे, मीन्स 7 × 8 होल पावर 1/2। पावर सेम है एज इट इज लिख दो, पावर सेम है एज इट इज लिख दो। पावर डिफरेंट रहती तो ऐड करते हैं बाहर भी, पावर सेम है तो बाहर हम जाके एज इट इज लिख देंगे। और अगर यहाँ पे 1/2 1/3 रहता तो 7 × 8 फिर 1/2 प्लस 1/3 करते। अगर पावर सेम है तो एज इट इज, अगर पावर के नीचे की डिजिट सेम है तो एज इट इज। यहाँ पे डिजिट डिफरेंट तो मल्टीप्लाई, और पावर की फिर डिजिट की पावर सेम है तो एज इट इज। तो 8 × 7 56 एंड दिस इज 1/2। ये किसी का स्क्वायर होता है 56? नहीं होता शायद से, नहीं होता। ये आंसर है आपका 56 पावर 1/2 या। सो बेसिकली अब आपका हो चुका है दी एंड फ्रॉम चैप्टर 1 क्लास 9 चैप्टर 1 दी एंड। यस फ्रेंड्स,
आपके स्कूल अभी स्टार्ट होंगे अप्रैल 1 से, लेकिन मैंने आपको ये चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 नंबर सिस्टम अभी आपको करा दिया है। आज कितनी डेट है, आज 18 मार्च है, और आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और हाँ, इसके बाकी के जो एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको चैप्टर 1 के एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल्स दे रखे हैं वो कल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, और आप प्रैक्टिस करना। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय।